आज की हमारी बोध कथा गुरुकुल की परीक्षा तुम्बी भर के लाना। सबसे पहले तो हम ये जान ले कि तुम्बी क्या होती है। संत और सन्यासी बर्तन नहीं रखते, एक लौकी की तरह का पात्र रखते हैं, उसे तुम्बी कहते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे गुरुकुलों का बहुत महत्व था। प्रसिद्ध आचार्यों के गुरुकुल में पढ़े हुए छात्रों का सब जगह पर बहुत सम्मान होता था। राम ने ऋषि वशिष्ठ के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी, इसी प्रकार पांडवों ने ऋषि द्रोण के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। भारत में गुरुकुलों के अंतर्गत 3 प्रकार की शिक्षा संस्थाएं होती थी। गुरुकुल, जहां विद्यार्थी आश्रम में गुरु के साथ रहकर विद्या अध्ययन करते थे। परिषद, जहां विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तपस्थली, जहां बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और सभाओं तथा प्रवचनों में ज्ञान अर्जन होता था। आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका कथा दर्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋषि भानु के गुरुकुल में अब समय वो आ गया था जब सभी छात्रों की परीक्षा लेनी थी। सबसे पहले परीक्षा गुरुजी ने अपने सबसे प्रिय छात्र प्रद्युम्न को आदेश दिया, तुम्हें मेरे लिए 4 तरह की भिक्षा लेकर आनी है, जल, अन्न, लकड़ी, मांस। परंतु साथ ही मुनि ने अपनी शर्तें भी रख दी। इस प्रकार से प्रद्युम्न की परख होनी थी कि अब वह इन 4 भिक्षाओं को लेकर आ पाता है कि नहीं। भानु ऋषि ने अपनी प्रथम शर्त बताई, जल लाना, कुआं बावड़ी छोड़ के लाना, नदी नाले के पास न जाना, तुम्बी भर के लाना। जल लाना है लेकिन बारिश का भी ना हो, कुएं बावड़ी का भी ना हो, तालाब का भी ना हो, सीधा सा मतलब है किसी भी स्रोत का जल ना हो। दूसरी शर्त रखते हुए गुरु भानु ने कहा, अन्न लाना, गांव नगर के पास न जाना, खेत खलिहान को छोड़कर लाना तुम्बी भर के। अन्न लाना है, गांव नगर आदि से भिक्षा नहीं मांगनी है, और साथ ही साथ अन्न किसी खेत खलिहान का भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए ऋषि ने अपनी तीसरी शर्त रखी, लकड़ी लाना, डांग पहाड़ के पास न जाना, गीली सूखी छोड़ के लाना गठरी बांध के। अब ऋषि लकड़ी भी मांग रहे हैं तो जंगल पहाड़ को भी छुड़वा रहे हैं, गीली भी ना हो और सूखी भी ना हो और बिखरी हुई भी ना हो, यानी बंदी बंधाई कसी कसाई हो। अब गुरुजी ने अपनी आखिरी और चौथी शर्त बताई, मांस लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना हांडी भर के। मांस भी मांग रहे हैं तो जीव जंतु से दूर रहने के लिए भी कह रहे हैं, और जिंदा और मुर्दा का भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई आम छात्र होता तो इस परीक्षा में फेल होना निश्चित था, लेकिन ये प्राचीन भारत के गुरुओं द्वारा तपाकर पकाकर तैयार किए गए शिष्य हैं। प्रद्युम्न नारियल लेके आता है और गुरु का प्रसाद पाता है आशीर्वाद के रूप में, परंतु बाकी छात्रों के लिए रहस्य बना रहता है कि नारियल ही क्यों। प्रथम शर्त थी जल लाना, तुम्बी भर के लाना। अब नारियल में देखो जल भी है, इसमें कुएं और बावड़ी नदी झरने का बिल्कुल नहीं है। अन्न भी है इसमें, जो खाया जाए वह अन्न होता है, लेकिन खेत गांव शहर का भी नहीं है। तीसरी चीज लकड़ी भी है, ऊपर के खोल पर, अंदर गीली भी है और बाहर सूखी भी है, और एकदम बंधी हुई है, कसकर बंधी हुई है। अंतिम शब्द में कहते हैं मांस भी लाना, यानी कोई गूदेदार फल। इस मांस शब्द के कारण शास्त्रों में खूब अनर्थ हुए हैं। आयुर्वेद में एक जगह प्रसंग है, फलानी बीमारी में कुमारी का मांस बहुत फायदेमंद है, 3 महीने तक सेवन करें। बिना बुद्धि के लोग कह देंगे कि देखो कुंवारी लड़कियों के लिए मांस खाने का विधान है शास्त्रों में, जबकि कुमारी का वहां धृत कुमारी यानी ग्वारपाठा यानी एलोवेरा के गूदे को कहा गया है। हर गूदेदार फल को मांस कहा गया है। गुरु यही मांग रहे हैं, कोई गूदेदार फल। कितना रहस्य छुपा हुआ होता था गुरुकुल की पढ़ाई में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और हाँ, सबसे अंतिम और जरूरी बात, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसे रोचक प्रसंग आपको आगे भी सुनने को मिलते रहेंगे।